हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बाय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स की जो कॉन्सेप्ट चल रही है, आपको वन बाय वन आपके सामने ये क्लासेस जो आ रही है, यानी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल में अभी तक मैंने आपको क्या किया है कि रूल्स नंबर, यहाँ पे आप एड देख रहे हैं, यानी कि 7 रूल्स तक हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कशन कर लिया। और सभी के सभी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो डिटरमिनर्स ना, और उसमें आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, पजेसिव आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, और आप क्वांटिफायर्स आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि ये इनका यूज कहाँ पे होगा और कहाँ पे हम करेंगे। तभी तो आप अपने, चाहे एकेडमिक क्लास का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कैसे आता है, तभी तो आप इसके बारे में जान पाएंगे। और ये तो ये डब्ल्यू है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखते हैं कि इंग्लिश की हर एक जितनी भी रूल्स होता है एक्सप्लेनेशन में लिख लिख कर बताता हूँ। ये तो बस आपके सामने ऐसे छोटा मोटा मैं एग्जांपल ला देता हूँ कि बच्चों को समझने में उनका टाइम थोड़ा बच जाए। नहीं तो हर एक चीज को ऐसे ब्लैंक करके बढ़िया से हर चीजें बताई जाए, लेकिन मजा नहीं आता माय स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए कि यूज ऑफ ए एन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे ये तो पढ़ रहे हैं कि ए और एन। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो डिटरमिनर्स है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, उसमें आप जो पहले नंबर का आता है वो आपका आता है आर्टिकल। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते रहे। पहले नंबर आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स जो आपके होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं? आपके ए होते हैं, एन होते हैं, और आपके कौन होते हैं? आपके द होते हैं। जिसमें कि इसी के बेस पे हम क्या किया गया है यहाँ पे, ये आर्टिकल्स को दो तरीके से क्या किया गया, डिवाइड किया गया, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा आपका क्या होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे, डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है आपका, डिफिनिट आर्टिकल होता है। और यहाँ पे आप देखें कि इंडिफिनिट आर्टिकल में होता है ए और एन, ए और एन होता है, और डिफिनिट आर्टिकल में आपका द होता है। और जिसमें हम लोग ए एन के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि इसके यूजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्या किया है, 7 रूल्स तक हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया मैनेजमेंट। अगर हाँ आपने कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है, तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाइए, आराम से देखिए। एकदम प्लेलिस्ट में आप डिटरमिनर्स के कॉन्सेप्ट में चले जाइए, वन बाय वन हर एक्सप्लेनेशन को देख डालिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ना, तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसको मुट्ठी में करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा यहाँ माय स्टूडेंट। और चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आप देख रहे हैं कि रूल्स नंबर 8 क्या है, एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ पे देखना है माय स्टूडेंट। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक मैं आपके माइंड में लॉक ना करा दूं ना, मैं यहाँ से छोड़ के भागता नहीं हूँ। यही तो यहाँ का अलग स्वैग है। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सम यूजेज ऑफ ए एंड एन, यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, क्लर्क लिखा हुआ है एंड कैशियर लिखा हुआ है, तो आपको एग्जांपल्स भी कुछ चीजें ऐसे समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपके दो सिंगुलर नाउन, इफ टू सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन, यूपी बोर्ड वाले बच्चे नाराज नहीं होना कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं हिंदी में भी वैसे लिखूंगा, ठीक है। इफ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाई एंड, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्वाइंड बाई एंड, तो आप इस केस में क्या आप करोगे, ये टू थिंग्स को, टू थिंग्स को, टू पर्सन को, टू पर्सन को, टू एनिमल को, टू एनिमल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोट करेंगे। और ऐसे केस में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप जो वर्ब का यूज करोगे ना, वो वर्ब का यूज कैसे करोगे, आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। समझ में आया क्या माय स्टूडेंट, कैसे वर्ब का यूज करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। और कल वाले क्लास में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था, वो मैंने क्या बताया था कि कैसे आप स्टूडेंट, आप कैसे इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ करते हैं। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ते हैं, और पहले एडजेक्टिव के पहले अगर आप इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, या फिर दोनों एडजेक्टिव के पहले आप ए एन का यूज करते हैं, तो हमारा गेम क्या चलता है, जो कि सिंटैक्स का जबरदस्त कॉन्सेप्ट था माय स्टूडेंट। और यहाँ पे आर्टिकल में वो चीजें आई थी, तो मैंने आपको बताया। आज तो हम लोग ये देख रहे हैं भी यूजेज ऑफ ए एन, लगभग आपके सामने कितने रूल्स हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट, 9। बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया, मोर देन एनफ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग करेंगे कि कहाँ पे आप ए एन का यूज नहीं करेंगे, और जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो बहुत हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो टू थिंग्स और टू पर्सन एंड टू एनिमल्स, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो डिनोट करते हैं। और ऐसे केस में माय स्टूडेंट ये क्या होता है, आपका वर्ब जो यूज होता है वो कैसा यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, मीनिंग इसकी कैसे आएगी, जरा यहाँ पे समझिए। लिखा हुआ है अ क्लर्क एंड अ कैशियर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति है माय स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। ऊपर वाले में देखिएगा, एक ही व्यक्ति है जो क्या है, क्लर्क है, और क्या है, कैशियर भी है। तो यहाँ पे देखिएगा माय स्टूडेंट, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूं मैं, एकदम आराम से देखिएगा। पहला वाला ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया
कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे और दोनों आप सिंगुलर नाउन से पहले अगर आप इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं तो हमेशा क्या होगा, टू थिंग्स, टू पर्सन, टू एनिमल को डिनोट करेगा। लेकिन माय स्टूडेंट यदि दो आपके क्या होंगे, दो आपके टू आपके नाउन होंगे और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं और पहले नाउन के यानी कि फर्स्ट नाउन के यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूं, यदि फर्स्ट नाउन के पहले यूज हुआ है आपके इंडिफिनिट आर्टिकल का, आपके इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है माय स्टूडेंट, तो ऐसे केस में वो एक ही वस्तु को यानी कि वन थिंग एंड वन पर्सन एंड वन एनिमल को क्या करेगा, शो करेगा। और ऐसे केस में आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसा करेंगे, वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे माय स्टूडेंट। अब यहाँ बात की जा रही है कि एक ही व्यक्ति है जो क्या है, एक क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। तो ऐसे केस में इसके साथ जब भी आप जाएंगे ऐड करने के लिए वर्ब ना माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा आप क्या करेंगे, आप सिंगुलर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, सीख पा रहे हो क्या, सीख पा रहे हो क्या है आप। यहाँ पे लिखा हुआ है एन अंकल एंड अ गार्जियन, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है। एक क्या है आपका अंकल है और दूसरा क्या है आपका एक गार्जियन है माय स्टूडेंट। यहाँ पे इसको आराम से आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, यानी कि दो व्यक्ति जिनमें एक क्या है अंकल है और दूसरा क्या है अभिभावक है, यानी कि आपका क्या है गार्जियन है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगा तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। रूल्स नंबर 2 यहाँ पे 8 देखिए आज का, जिसको आपको 2 आप कह सकते हो कि ये क्या होता है। जब आप क्या करोगे माय स्टूडेंट, किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले जब आप क्या करते हो, सिर्फ नाउन के पहले, दो नाउन नहीं, सिर्फ एक नाउन के पहले, यानी कि आप मैं लिख दे रहा हूं यार, मैं लिख दे रहा हूं, आपके सिंगल नाउन से पहले आप क्या करेंगे, यदि आप इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, आप कैपिटल लिखिए सर, या पहले लिखने जा रहे हैं, ओके माय स्टूडेंट। कभी कभी आप लोग से भी सीखने की चीजें मिलती है कि हाँ गलती ना हो जाए। ए एन का यूज अगर आप एक सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं तो ये माय स्टूडेंट आपको क्या शो करता है, ये सम का सेंस देगा या फिर असर्टेन का सेंस देगा। सर्टेन का मतलब एक निश्चित, क्या होता है एक निश्चित, या आप सम का मतलब क्या जानते हैं कुछ, यहाँ पे या एनी कोई, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई, यहाँ पे अर्थ आएगा, ठीक है, आप कह सकते हो। अब यहाँ माय स्टूडेंट कोई का सेंस देगा, तो आप इस केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि जब ये कोई का सेंस देगा, सम का सेंस देगा, यहाँ पे सम का सेंस कोई आएगा और प्रॉपर नाउन के पहले ये क्या होगा माय स्टूडेंट आपका ये यूज होगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले ये क्या होगा आपका यूज अगर हुआ तो ऐसे केस में आप जो सेंस आएगा सेंटेंस का उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के लिए सम एंड सर्टेन के सेंस में आएगा। कैसे, एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है मिस्टर राम वांट्स टू टॉक टू यू। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट एक ही अगर बात की गई है प्रॉपर नाउन की तो जाहिर सी बात है कि जो आपका क्या होगा, आपका जो वर्ब यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, जो आपका वर्ब यूज होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका वर्ब है वो आपका कैसा है, सिंगुलर है। और मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि जो आपका वर्ब होता है ना वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब में जैसे ही क्या करते हो यस या यस ऐड करते हो, वर्ब आपका कैसा हो जाता है, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। इसको बढ़िया से एकदम अच्छे से अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा। अब मिस्टर राम वांट्स टू टॉक टू यू, कोई राम है, कोई मिस्टर राम है जो तुमसे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है, इस तरह से सेंस आएगा। अगर आप ऐसे केस में यूज करते हो माय स्टूडेंट, तो इफ यू आर गोइंग टू यूज इन योर ओन लैंग्वेज ड्यूरिंग द स्पीकिंग, अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, अगर आप यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहते हो और अगर आप इस तरह से सेंस में बात करना चाहते हो तो आप बेसिक यहाँ पे ए एन इंडिफिनिट आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर नाउन के पहले लगाएंगे और उसका सेंस सम और सर्टेन के सेंस में आएगा। कोई मिस्टर राम है जो तुमसे बात करना चाहता है, ठीक है। अगर वही दूसरा बात देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक, ठीक है, दिस बुक, अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसको आगे में बढ़ा दूं, दिस बुक फॉर यू, चलो और भी मैंने इसको बढ़ा दिया, दिस बुक फॉर यू। अब इसकी हिंदी मीनिंग जरा आपको बताओ, कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखिए आप तो जरा, मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू। कोई मिस्टर ठाकुर है जिन्होंने मुझे दिया ये किताब, किसको देने के लिए, फॉर यू, तुमको देने के लिए, ठीक है। कोई मिस्टर ठाकुर है जो तुम्हारे लिए यानी तुमको देने के लिए मुझे क्या किया, इस किताब को दिया। मजा आ रहा है माय फ्रेंड ना, मजा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सम या फिर सर्टेन का क्या होगा यूज में हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट का यूज करते हैं। अगला वाला जो है माय स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो मैं यही पे बताऊंगा आपको,
ठीक है, यही मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपका रूल्स नंबर 9 करके आप नोट बनाइएगा। जितने भी आपके काउंटिंग एक्सप्रेसेस जो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पे नीचे देखिए, जैसे यहां पे देखिए आराम से, अ डजन, 100, अ मिलियन, अ स्कोर, अ ग्रॉस, अ कपल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल की बात करेंगे माय स्टूडेंट, आप ये जानिए कि अ डजन ही यूज होगा, 100 यूज होता है, अ मिलियन यूज होता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है आई हैव अ डजन एग्स। अगर मैं बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट ओनली आई हैव, ध्यान समझिएगा, आई हैव डजन एग्स, एकदम गलत है, गलत है, ग्रामेटिकल रूल्स में गलत है वो। आपको, आप कहीं पे जाएंगे अगर ओरली बात करते हैं तो वो तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ इसको क्या चाहिए, कैसे पूछ रहा है, कैसे डजन केले हैं। लेकिन आप हमेशा बात करते हो एक डजन कितने का है ना। तो आप ग्रामेटिकल रूल्स में जब जाओगे माय स्टूडेंट, जहां पे आप ए एन लगाएंगे, जितने भी आपके काउंटिंग एक्सप्रेसिस वर्ड होते हैं, जितने भी आपके काउंट एक्सप्रेसिस यूनिट होते हैं, आप उनके पहले क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आप यहां पे आप इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जितने भी आपके काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं या फिर यूनिट्स होते हैं माय स्टूडेंट, उनके पहले आप ए एन का यूज करते हैं। जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, अ मिलियन हो गया। आप देखते रहिए बोर्ड में यहाँ माय स्टूडेंट एकदम आराम से बढ़िया से। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, आई हैव अ डजन एक्स। अगर आई हैव डजन एक्स करते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर सेकंड एग्जाम्पल आप देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है सी हैज 1000 रुपीज। अगर मैं ए हटा दूं, मैं बोलूंगा सी हैज 1000 रुपीज, गलत हो जाएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये लगा हुआ है। अच्छा एक चीज और है कि अगर आप ये हटाते हैं, ये आप हटाते हैं, तब आप किस केस में जाएंगे, ए हटा दिए तो ही हैज 1000 रुपीज, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज किया है तो आप ओनली क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे। जिस सेंस में बात की जा रही है उस सेंस में माय स्टूडेंट आप क्या करिए, यहाँ पर अच्छे से सीखिए। अ किलो एंड अ हाफ, इस तरह से यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ किलो, इस तरह से यूज होता है। बिल्कुल एकदम चौकस एकदम ये वर्ड है। अगर आपको ऐसे किसी सेंटेंस में अगर इस तरह से देखने को मिलते हैं वर्ड, तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर इसी हाफ किलो को मैं लिख दूं अ हाफ किलो, लो सत्यानाश हो गया पूरा। यहाँ पे इसको कैपिटल लिख दीजिए, दिक्कत होती है हम लोग को, ठीक है, समझने में। और बिल्कुल भी सही है, अ हाफ किलो, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाफ किलो होता है माय स्टूडेंट। बताइए कहीं प्रॉब्लम है क्या आज की कॉन्सेप्ट में, जबरदस्त समझ में आया होगा माय स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें सिंटैक्स के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट में आती है, तो आपको जानना बहुत जरूरी होगा माय स्टूडेंट। और आप देख भी रहे हैं, मैं ज्यादा यहाँ पे और क्लास आपको लेंदी नहीं बनाऊंगा, ज्यादा लंबा लेकर नहीं जाऊंगा अपनी बातों में। बस आप दिल लगा के बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है। और बेशक जो जिस बच्चे की एग्जाम बोर्ड का आ रहा है, अगर वो चाहता है अपने ग्रामर में 20 to 22 नंबर जो एग्जैक्ट होते हैं, क्लास 9 to 12 की जितनी भी टॉपिक होती है, जिसमें टेंस, यानी कि पहले आप तो सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। और माय स्टूडेंट जितने भी आपके यूजेज है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे रिमूव टू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, आप बेशक माय स्टूडेंट W365 पे जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। आप अपने बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यूपी बोर्ड के बच्चों की बात में स्पेशली यहाँ पे करूँ तो 50 नंबर की ग्रामर आने वाली है। और 2026 में अगर उससे पहले अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है ना, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो ना, वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो, आप ही W365D का जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, टेंस का, सेंटेंस का, नरेशन का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, सिंथेसिस का, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू, डिग्री, जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट। आप हाई लेवल पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, द स्पेशल रूल ऑफ नरेशन, सब कवर कराया गया है। आप दिल लगा के बस ये W365D पे जुड़कर 1 महीने बढ़िया से मेहनत कर लो अच्छे से। आपका रिजल्ट आप देखिएगा इंग्लिश में बहुत ही जबरदस्त आएगा। ये भाई जो आपसे बोल रहा है ना, एक बार इसके ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते तब तक आप चीजों को पाएंगे नहीं। ठीक है, विश्वास मत करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज लिख लिख कर आपके सामने पढ़ाई गई है, एक्सप्लेनेशन जबरदस्त है। आप जरूर एक बार वहां पे जाके हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको चीजें हर एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।